कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पेपर में अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा, समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न निर्देश, ठीक है, तो प्रश्न पर आता सरिता कल किस समारोह में गई थी। तो आपका ए आता अभिनंदन, बी आता अभिवादन, सी आता अभिचंदन और डी आता अभिवंदन। तो सरिता कल किस समारोह में गई थी, तो इसका आंसर अभिनंदन हो जाएगा। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो आपका यह था कीचड़, बी आता गोद और सी आता देखना और डी आता पानी। तो इसका राइट आंसर जो आपका यहाँ पर दिया गया है अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आपका गोद हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था। तो आपका यह था लोकमान्य तिलक, बी था केलकर, सी था सोना और डी था महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था, तो इसका आंसर आपका केलकर हो जाएगा। अब चौथा आता है गणगौर, ठीक है, गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है। तो आपका यह था निवाड़ अंचल, बी था बुंदेली अंचल और सी था मालवा अंचल और डी था बघेली अंचल। तो गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका आंसर आपका निवाड़ अंचल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता आग का तत्सम रूप क्या है। तो आग का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है। तो आपका यह था अनल, बी था अग्नि, सी था पावक, डी था जलन। तो आग शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका आंसर आपका अग्नि हो जाएगा। इस तरह से जो आपके 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के मार्क्स 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6 माथा भारत की डोडोन नदी प्राचीन सप्ताह का प्रतीक बनी हुई है। तो भारत की आपकी यहाँ पर, ठीक है, नर्मदा, आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की नर्मदा नदी प्राचीन सप्ताह का प्रतीक बनी हुई है। और जो आपका 7वां था गेहूं की खेती के लिए डोडोन मिट्टी अच्छी होती है। तो गेहूं की खेती के लिए आपकी दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर आपका 8वां आता जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय डॉट डॉट पढ़कर बिताते थे। तो जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय किताबें पढ़ के बिताते थे। ठीक है, किताबें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9वां आता अष्टांग योग का 7वां अंग डॉट डॉट है। तो अष्टांग योग का जो 7वां अंग है वो है आपका ध्यान। ठीक है, ध्यान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता घी शब्द का तत्सम रूप डॉट डॉट है। तो घी शब्द का तत्सम रूप आपका यहाँ पर घृत हो जाएगा। ठीक है, घृत आपका इसका उत्तर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11वां आता मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका इसका उत्तर यहाँ पर रहेगा मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। फिर आपका आता है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। उद्यान और स्वार्थी, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखना है। तो उद्यान हो जाएगा हमारे घर के पास एक बहुत सुंदर उद्यान है। और स्वार्थी क्या हो जाएगा, हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फिर आपके यहाँ पर आता 13वां सदा किसकी बजाय होती है। तो चलिए जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सदा आपकी यहाँ पर सत्य की बजाय होती है। फिर आपका यहाँ पर 14वां तक कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है उक्त रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। फिर आपका 15वां आता है बेगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा बैगा जनजाति में मुख्य रूप से बांस शिल्पकला का प्रचलन है।
फिर आपका यहाँ पर 16वां आता बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका उत्तर रहेगा उनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार और राष्ट्र प्रेम का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो 17वां आता ठीक है, नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। नेहरू जी के अनुसार सुबह की धूप में गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई दिखाई देती है, जबकि शाम के समय वो उदास, काली और रहस्यमयी बन जाती है। फिर आपका आता 18वां और भी दूँ कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर रहेगा कवि को लगता है कि मातृभूमि का ऋण उन पर बहुत अधिक है और वह अपना तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी उसे पर्याप्त नहीं मानते, इसलिए वे क्षमा मांगते हैं। अब 19वां आता महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट की परिपाटी शुरू की, जिससे राज्य में आने वाले हर नए परिवार को वहाँ का हर निवासी 1 ईंट और 1 रुपया देता था, ताकि वह अपना घर और व्यापार शुरू कर सके। फिर आपका 20वां था अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। आपके स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर कोष्टक में डाल देना, उस शहर का नाम भी डाल देना, जिस भी शहर गांव से हैं आप, और देख लीजिए पूरा आपको इसको याद करना है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 21वां था गोमुख आसन का यह नाम गोमुखासन क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर आप रहेगा, इस आसन को करते समय शरीर की आकृति, विशेषकर पैरों की स्थिति गाय के मुख के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे गोमुखासन कहते हैं। फिर आपका आता निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी। इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, 3 के लिखना है आपको। कमल का आपका जलज पंकज हो जाएगा, सूर्य का आपको रवि दिन का हो जाएगा, और पृथ्वी का आपका धरती भूमि हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर तीनों आपको 3 को करने थे, ठीक है, तो तीनों के बता दिए हैं हमने। अब चलिए आपके यहाँ पर द्विगोत्रीय प्रश्न आते 23 से 26 तक। तो 23वां आता मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 23वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पूरे देश की विविधता एक साथ देखने को मिलती है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक ऐतिहासिक महत्व और त्यौहार कला, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 24वां था बलराम कृष्ण को क्या क्या कहकर चढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। कवि सूरदास के पदों में अनुसार बलराम दाऊ श्री कृष्ण को चढ़ाते हुए कहते हैं कि, ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा वे कृष्ण कहते हैं कि उन्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया बल्कि उन्हें बाजार से खरीदा गया है। फिर दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना, तीसरा पॉइंट भी। फिर आपका 25वां प्रश्न आता है निम्नलिखित आवृत्त गद्दा उसको पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 नंबर का रहेगा इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है, अलस समय का सबसे बड़ा शत्रु। इस तरह से पूरा पढ़ लेना है आपको। अब इसका पहला प्रश्न आता है उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। दूसरा था पौराणिक ग्रंथ में किसकी बड़ी महिमा गाई गई है? महेश्वर तीर्थ का महत्व किसने बढ़ाया है? चौथा प्रश्न आता नर्मदा परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है? 5वां आता आश्रम किस नदी के तट पर बनाए गए हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 5 के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप 5 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर 26 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हम मेरा विद्यालय पर निबंध देख लेते हैं। ये आपका मेरा विद्यालय पर निबंध दिया गया। प्रस्तावना, भवन और वातावरण, खेल का मैदान, शिक्षा निष्कर्ष। ठीक है, पूरी हेडिंग को याद कर लेना है। इस तरह से आपका हिंदी पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।